समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, सीधा सा सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बहाने हिजाब, कांग्रेस हिजाब को प्रमोट कर रही है? क्या कांग्रेस हिजाब का प्रमोशन कर रही है? तस्वीर दिखाते हैं आपको, इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर के जरिए, इस तस्वीर को एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस भारत में हिजाब समर्थकों को क्या कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है? अब देखिए, संबित पात्रा कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वोट का हिसाब तुष्टीकरण, मतलब ये आरोप है। अब ये तस्वीर आई है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जिसमें एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और बच्ची ने हिजाब पहना हुआ है। ये क्या इस तस्वीर के जरिए क्या हिजाब को प्रमोट कर रही है कांग्रेस? क्या हिजाब पहने हुए एक छोटी सी बच्ची के साथ तस्वीर वोट बैंक को साधने के लिए डाली गई है? क्या ये तस्वीर तुष्टीकरण को लेकर क्या कोई मैसेज है वोट बैंक को कि भाई हम लोग ही हैं जो बचाएंगे हिजाब को, हिजाब की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे? क्या ये मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, पूरा विवाद जो है, सोचिए जब मुस्लिम मुल्क में, ईरान में महिलाएं विरोध कर रही हैं मुस्लिम मुल्क में हिजाब का, हिजाब के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, हिजाब के विरोध में महिलाएं अपने बाल काट रही हैं, हिजाब आग में जलाया जा रहा है, हिजाब पहनने के खिलाफ मतलब सख्त कानून होने के बावजूद ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी की हिजाब गर्ल के साथ ये तस्वीर क्या महज इत्तेफाक है? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है बीजेपी की तरफ से टाइमिंग को लेकर कि ये दरअसल मैसेजिंग है। पूरी दुनिया में, ईरान में, मुस्लिम मुल्क में बाल काटे जा रहे हैं, हिजाब को जलाया जा रहा है, हिजाब को सिंबल ऑफ ऑपरेशन बताया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं बंद कर नहीं रहेंगी, अब वो हिजाब नहीं, ईरान में विरोध प्रदर्शन। ऐसे वक्त में राहुल गांधी की ये तस्वीर बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये एक मैसेजिंग है, तुष्टीकरण का मैसेज देने की कोशिश है और वोट बैंक को अपीज करने के लिए कि हां वी आर दी सेवियर्स ऑफ हिजाब। राहुल गांधी की हिजाब गर्ल के साथ तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर सुनवाई चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंचने वाली है, जहां से हिजाब के समर्थन में प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी और ईरान में हिजाब को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे वक्त में यह तस्वीर सामने आई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की ओर से तुष्टीकरण के लिए क्या लगातार कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है ना? एक और समझिएगा कि जब देश दुनिया में हिंदू विरोधी हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदू विरोधी हमले हो रहे हैं, तब राहुल गांधी ऐसे पादरी से मिलते हैं, हिंदू विरोधी पादरी जिस पर हिंदुओं से नफरत के आरोप लगते हैं, जिसने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया, भारत माता का अपमान किया। तब जब केरल में लगातार संघ कार्यकर्ताओं पर हमले, हत्या हो रही है, तब कांग्रेस संघ की हाफ पैंट में आग लगाने वाली तस्वीर, ये वाली तस्वीर जारी करती है। और सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर लगातार सुनवाई हो रही है, तब राहुल गांधी हिजाब गर्ल के साथ दिखाई देते हैं। ये जो तीन तस्वीरें हैं, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, बीजेपी कह रही है इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है अपीजमेंट। हाफ पैंट में आग लगेगी, एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश, हिजाब गर्ल के साथ तस्वीर, एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश। उस तरफ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, हिंदू विरोधी पादरी के साथ मुलाकात, जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, पादरी जॉर्ज, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट की भी टिप्पणी थी कि ऐसे आदमी को माफ नहीं किया जा सकता। इसमें भी एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश। तो क्या भारत जोड़ो में हिजाब का प्रमोशन हो रहा है, जैसा कि आरोप बीजेपी ने लगाया? क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी हिजाब को प्रमोट कर रही है? क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी हिजाब का प्रचार प्रसार कर रही है? क्या हिजाब गर्ल के साथ राहुल गांधी की तस्वीर वोट बैंक को साधने के लिए डाली गई? डिबेट करते हैं मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त, और चरण सिंह सापरा जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गौरव भाटिया बीजेपी से, चरण सिंह सापरा जी, और मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं शाइस्ता अंबर जी। आपका भी शाइस्ता अंबर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। सबसे पहले गौरव, मुझे समझाइए, कांग्रेस कह रही है कम से कम बच्ची को तो बख्श दीजिए भाई, एक बच्ची को तो बख्श दीजिए। कांग्रेस कह रही है हर चीज को धार्मिक चश्मे से देखना, सांप्रदायिक चश्मे से देखना जरूरी क्यों? और आपको क्यों लगता है कि यह अपीजमेंट वाला मैसेज है, हिजाब गर्ल के साथ राहुल गांधी की तस्वीर? गौरव भाटिया। नहीं, मुझे नहीं लगता ये गौरव भाटिया का मैसेज है। गौरव भाटिया कोई भी शाइस्ता जी, एक मिनट, गौरव भाटिया से शुरुआत कर रहा हूं। या संप्रदाय या वर्ग, गरीब अमीर या शाइस्ता जी, एक मिनट आऊंगा मैं आपके पास, मैं शुरुआत कर रहा हूं डिबेट की। गौरव भाटिया से आपको शायद गलतफहमी हुई, आऊंगा शाइस्ता जी, एक मिनट दीजिए, आऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया आप बोलिए। गौरव देखिए अमन जी, जो बात आपने कही हम पे आरोप लगा के, यही तो पूरा देश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कह रहा है, कम से कम बच्ची को तो छोड़ दो,
बच्ची को तो छोड़ो, कितना गिरोगे, कितने पाप करोगे? बच्चियों को भी अब अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करोगे। यही बात भारत कह रहा है, बच्ची को छोड़ दो। और मैं आपको बताता हूं 3 पाप जो किए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। पहला, जो हमारे बच्चे हैं ना, और ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी हो रही है अमन जी, बच्चों को शिक्षा के लिए या अपने घर के बाहर भी ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जो धर्म तटस्थ हो, जहां धर्म की बात ना हो, योग्यता की बात हो, देश की बात हो, एकजुटता की बात हो। लेकिन एक राजनीतिक भारत तोड़ो यात्रा में एक बच्ची को साथ रखना, उसका इस्तेमाल करना ही है जो राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी बात, पाप नंबर 2, आप ये बताइए धर्म विशेष का बच्चा ही क्यों? और वो भी तब जब हम जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है। खुद ही कहती है बंद कमरे में हम मुस्लिम पार्टी हैं, जो कहती है देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। और अब ये इस बच्ची को लाती है और उसके चेहरे पे वही हिजाब है जो एक धर्म का चिन्ह है, प्रतीक है। मैं केवल ये कहूंगा, ये ऐसे वैसे नहीं हुआ, ये बहुत दूर की सोच है। ये दिखाना चाहते हैं कि एक धर्म विशेष के बच्चे जो है सारी तस्वीरें हमारे जारी कर खास दी गई हैं, हैं, जिसमें वो तमाम धर्म के बच्चों से मिल रहे हैं। हाँ, वो तमाम धर्म के बच्चों से, बच्चियों से मिल रहे हैं। आपकी सुई भी हिजाब पर ही आकर अटकी, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। गौरव, ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं उत्तर देता हूं, मुझे समय दे दीजिए। मैंने अभी 2 पाप गिनाए, एक पाप और था, तो मेरा दूसरा पाप मैंने बताया कि क्या राहुल गांधी ने किया है। तीसरा पाप सुनिए। तीसरा पाप यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब मामले में ही सुनवाई चल रही है ना, मैटर सब जुडिस है। आपने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कही और ये बिल्कुल सही बात है। उस वक्त इस तरह से एक बच्ची को साथ में रखना अपनी राजनीतिक भारत तोड़ो यात्रा में, ये क्या गलत नहीं है? और अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। मैंने तो सबसे पहला पाप जो गिनवाया उसमें कहा एक बच्चे का इस्तेमाल राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या आप दमखम नहीं बचा राहुल गांधी में? अपने जज्बे से क्या वो इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकते? हमारे बच्चे ही मिले हैं। मैं कहता हूं वो किसी का विरोध करे ना करे, उनके परिवार में क्या होता है इससे मतलब नहीं। धर्म तटस्थ वातावरण क्यों नहीं दे सकते? और अमन जी, दुख की बात यह है, जॉर्ज पुनैया से जब मिले थे, जॉर्ज पुनैया से मिले थे तब भी सांप्रदायिक बात करी थी। हिंदू खराब है, हिंदू के भगवान खराब है, लेकिन एक ही भगवान है और वो एक धर्म विशेष का है। ये भारत जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? सापरा जी, क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो में हिजाब को एंडोर्स कर रही है? जो आरोप है, मैं सीधा सवाल ले रहा हूं, क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी हिजाब को एंडोर्स कर रही है? सापरा जी, देखिए अमन जी, आप एक तस्वीर की बात कर रहे हैं, मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की ओछी राजनीति करती है। जरा क्लोजअप इसका ले लीजिए। ये तस्वीर आपने पहले देखी होगी लेकिन आज तक, हाँ ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। में हिजाब तो नहीं है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और सुनिए ना, और अभी ये जिसने ट्वीट करा है ये उसी की तस्वीर है। अब ये जो हमारे पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, हम इस ओछी राजनीति में नहीं जाते कि भाई ये 5 तस्वीरें जो हैं ये कहां से आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या जिसने ट्वीट किया उसकी। ओछी राजनीति करना ये आप ही बोलिएगा, मैं बीच में नहीं टोकता ओपनिंग स्टेटमेंट में, बट माफी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं। ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, एक बार फिर से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तस्वीरें दिखा दीजिए। वो तस्वीरों में किसको एंडोर्स किया जा रहा है? आप पर आरोप है कि आप हिजाब को एंडोर्स कर रहे हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी किसको एंडोर्स कर रही है? इन तस्वीरों में किसको एंडोर्स कर रही है बीजेपी? मैं इनके तुष्टीकरण का जवाब दे रहा हूं। आपने तुष्टीकरण आपने किया, तो मैं खाली इतना कह रहा हूं कि भाई ये सारी चीजें क्या है। नहीं, मैं तुष्टीकरण की एंडोर्समेंट बता रहा हूं। बीजेपी मुसलमानों के साथ है, आप ये कह रहे हैं। की एंडोर्समेंट ही बता रहा हूं, क्योंकि आपका नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो ट्वीट करते हैं, तो फिर ये क्या है? ठीक है, तो सवाल ये है
कि ये ओछी राजनीति और ये घटिया राजनीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है और ये करती रहेगी, क्योंकि इनके पास में और कुछ है नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए श्री राहुल गांधी कर रहे हैं कि जो देश के अंदर विभाजन की राजनीति हो रही है, जो सांप्रदायिक, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जो सांप्रदायिकता की बात होती है, जो द्वेष की भावना दो धर्मों के बीच में चलती है, जिस तरह से रमजान शमशान की बातें होती है, रामजादे हरामजादे की बातें होती है, चुनाव नजदीक आते हैं, हिजाब हलाल की बातें होती है, इसी के खिलाफ कि इस देश को महात्मा गांधी के मार्ग पर, महात्मा गांधी के उद्देश्यों पर ले जाना है, सर्वधर्म समभाव के उद्देश्यों पर ले जाना है। और ये पहले भी होता रहा है। सापरा जी पॉइंट पर आते हैं सीधा। बीजेपी का आरोप है कि आप हिजाब को एंडोर्स कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या कर रहे हैं, हाँ या ना? मेरा पॉइंट पूरा होने दीजिए। हिजाब को एंडोर्स कर रहे हैं, हाँ या ना? मुझे आप 30 सेकंड, आप 1 मिनट बोलिए सर। मुझे 30 सेकंड आपको देने पॉइंट पे पड़ेंगे, रहना चाहता हूं। बीजेपी कह रही है आप हिजाब को एंडोर्स कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि आप हिजाब को एंडोर्स कर रहे हैं या ना? मैं भी पॉइंट पे, आपने गौरव भाटिया को टोका नहीं, प्लीज। नहीं, मैंने उनसे भी सवाल पूछा है, मैंने उनसे भी सवाल पूछा है कि 1900 मैं भारत जोड़ो, अरे भाई भारत जोड़ो यात्रा पे आ रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं? मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं। 1942 में जब भारत छोड़ो यात्रा थी तब अंग्रेज तिल मिलाए थे। अब भारत जोड़ो यात्रा है तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये तिल मिला रही है। ये क्यों तिल मिला रही है? क्योंकि ये देख रहे हैं कि किस तरह से सवाल का जवाब दे दीजिए ना, क्या आप हिजाब को एंडोर्स कर रहे हैं, हाँ या ना? और बात वही है, ये अटैक, इस तरह के अटैक रोज होंगे, लेकिन अस्त्र वही होगा, झूठ और फरेब होगा। इनको एक्सपोज करिए ना, बोलिए ना मैं हिजाब को एंडोर्स नहीं करते हैं, इनको एक्सपोज कर दीजिए ना, आज इनको एक्सपोज कर दीजिए बीजेपी वालों। मैं वही बोल रहा हूं कि आज एक बच्ची, आप हिजाब पहन करके बच्ची साथ में चली है तो आप ये कहते हैं कि एंडोर्समेंट। कल को मैं श्री राहुल गांधी के साथ चलूंगा या कोई और सिख चलेगा तो आप क्या कहेंगे कि पगड़ी की प्रमोशन हो रही है? आज तो आप कह रहे हैं कि हिजाब की प्रमोशन हो रही है। पग के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा ना दुनिया भर में, हिजाब के खिलाफ हो रहा है ना। महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के देश के अंदर, सापरा जी आप जानते हैं ईरान में क्या हो रहा है? आप इस तरह की हिजाब जलाया जा रहा है, नहीं चलेगा। इसी वक्त ये आप अगर कहते हैं, खिलाफ कोई नहीं कर रहा ना प्रदर्शन, हिजाब की प्रमोशन हो रही है तो कल को ये आप कह सकते हैं कि पगड़ी की प्रमोशन होगी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बोलूं सापरा जी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप दे फिर गौरव के पास मुझे जाना है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सापरा जी? क्या पग के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है पूरी दुनिया में? कहीं पर भी ठीक बात कर रहा हो रहा है क्या? कहीं हो रहा है क्या? हिजाब के खिलाफ हो रहा है ना? उत्तर दे रहा हूं, हिजाब के खिलाफ हो रहा है। आपने कहा हिजाब का प्रमोशन, अरे भारत के अंदर हिजाब का मामला कोर्ट में चला हुआ है। आप हिजाब की प्रमोशन की बात करते तो आप हिजाब को एंडोर्स नहीं करते, कांग्रेस पार्टी हिजाब को प्रमोट और एंडोर्स नहीं करती है, ठीक है, ये आपका स्टैंड है। आप जो देखिए, भारत के अंदर जो कोर्ट तय करेगी वो होगा, नहीं तो कोर्ट में प्रलंबित है ना। क्या हिजाब को आप एंडोर्स नहीं करते? कांग्रेस पार्टी हिजाब को एंडोर्स नहीं करती है, बीजेपी का आरोप गलत है, ठीक है, मैं ये मान लूं। मैं ये कहता हूं मामला कोर्ट में प्रलंबित है, कोर्ट का निर्णय आने के बाद में उस चीज पर बोला जाएगा। लेकिन आप जिस तरह से बोलते हैं कि हिजाब की प्रमोशन हो रही है, उसका उत्तर मैंने दिया कि कल को मैं चलूंगा तो पगड़ी की प्रमोशन होगी क्या? सर ऐसा नहीं है, पगड़ी के खिलाफ कोई प्रदर्शन थोड़ी ना हो रहा है सर, कहां तुलना कर रहे हैं आप सापरा जी? इतने नादान नहीं है आप। हिजाब को जलाया जा रहा है ईरान में, महिलाएं बाल काट रही है, ऐसे वक्त में हिजाब के साथ तस्वीर है। अमन जी ना, आपकी तुलना भी गलत है। अगर आप उस तरह से, आप अगर उस कुर्सी पे बैठे, आपको अधिकार है अगर वो तुलना करने की, तो मुझे भी अधिकार है या नहीं है मुझे बताइए ना। आप मेरा अधिकार कैसे ले सकते हैं? 6 मिनट दे दिए, मुझे बताइए। नहीं अमन जी, कांग्रेस पार्टी हिजाब को एंडोर्स नहीं कर रहे, ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, कहिए तो सही। आप मुझे ये बताइए कि अगर हिजाब की प्रमोशन शब्द वापरते हैं तो कल को क्या मैं चलूंगा तो पगड़ी की प्रमोशन होगी? सर मैंने आपको उत्तर दीजिए सर। चलिए सर, आवाज नहीं प्रमोशन शब्द, गौरव भाटिया आप बोल लीजिए। प्रमोशन शब्द आपने वापरा है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, अब बीच में मत बोलिएगा सापरा जी, सम्मान पूर्वक सापरा जी। पग के खिलाफ, पगड़ी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा पूरी दुनिया में, हिजाब के खिलाफ हो रहे हैं, हिजाब को जलाया जा रहा है, महिलाएं बाल काटे जा रहे हैं, हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पग अनिवार्य है, सम्मानजनक है पग, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है।
नहीं तो ये कोई प्लानिंग नहीं है। रोज अनेक धर्मों की बच्चियां राहुल जी के साथ चल रही हैं। मैंने भी ये सवाल पूछा है, राहुल जी के मैंने भी पूछा है सवाल, सापरा जी मैंने भी सवाल पूछा है, आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूं। डू यू एंडोर्स हिजाब और डोंट? जबरदस्ती तुष्टीकरण पे लाना चाहते हैं, गलत ला रहे हैं। गौरव ये तस्वीरों पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुबही और शाइस्ता जी के पास जाऊंगा। गौरव वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप लोग भी तुष्टीकरण कर रहे थे क्या जब ये तस्वीरें खिंचवा रहे थे? गौरव भाटिया। अमन जी, जो सही होता है वो सही होता है, उसमें दोहरे मापदंड नहीं होते। मैंने पहला पाप इनका क्या बोला, बच्चों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक भारत तोड़ो यात्रा में क्यों कर रहे हैं? ये क्या, ये बच्चा मुसलमान हो, ईसाई हो, नहीं है, शांत करा लेंगे। नहीं, इधर शांत करा लेंगे। सापरा जी वो आपके बीच में नहीं बोले, अमन जी मैं तो इनके बीच में देखिए बोला भी नहीं तो अच्छी डिबेट हो पाएगी। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, नहीं एक शब्द नहीं बोले वो आपके बीच में। आप जानते हैं इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं। अच्छा नहीं लगेगा, आपने दिखा दी, आप दिखाइए। अच्छा बोलिए, बीच में नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सापरा जी, अच्छी डिबेट हो पाएगी। बोलिए गौरव भाटिया। बोलिए। देखिए अमन जी, घबरा के बिफर जाते हैं, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे बीच में कूद जाते हैं। 10-10 मिनट बोलते हैं लेकिन उसके बाद इन्हें लगता है असर नहीं हुआ। हम एक लाइन बोलते हैं बीच में आ जाते हैं। सुनिए, इनकमिंग ऑन करिए, आउटगोइंग ऑन कर रखिए, इनकमिंग ऑफ है। मैं क्या कह रहा हूं, पहली बात सिद्धांतमक तौर पे जो बात सही है वो सही है। बच्चों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक भारत तोड़ो यात्रा में मत करिए। वो बच्चा मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, गलत है तो गलत है ना। दूसरी बात मैंने जो कही, इन्होंने जो तस्वीरें दिखाई, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां पे राजनीतिक कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया हो, बल्कि इनकी 3 तस्वीरों में बच्चे नहीं दिखाए गए हैं। ये भी जो तस्वीर ये दिखा रहे हैं कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये दिखा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहूंगा, आपने देखा ये पगड़ी का सम्मान क्या जाने, हमने तो पगड़ी की बात नहीं करी, लेकिन अपनी पगड़ी भी ये पैरों में रख देते हैं वोट बैंक बचाने के लिए। 1984 के दंगों में भी तो पगड़ी को ही इन्होंने अपमानित किया था। ये वही कांग्रेस है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और जो बड़ी बात मैंने कही, हिजाब मामले में आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी उसी का इस्तेमाल करके एक संकेत दे रहे हैं कि देखो भैया, चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि भारत पीछे जाए। और ये हिजाब हो या हम शाहबानो का केस याद करें, एक बूढ़ी महिला को जो मुस्लिम समाज से आती थी, भत्ता मिला और ये कानून लाके उसको पलट देते हैं। एक मैं बड़ा खुलासा आपके चैनल पे करता हूं अमन जी, आपको मालूम है जो हिजाब के पक्ष में है उनके वकील कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व मंत्री हैं, और कोर्ट के अंदर वो ये दलील नहीं देते कि हमारी बच्चियों को शिक्षा का अवसर मिले। वो कहते हैं इन बच्चियों के लिए हिजाब अच्छा है, इनको हिजाब पहनना चाहिए। ये मानसिकता और ये सोच है इस कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए ये खत्म होती है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुबही जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। वैसे सापरा जी एक बस आपको सजेशन देते हुए, ये सेल्फ गोल लग रहा है। आप बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाकर आप शायद संभवतः सेल्फ गोल ही कर रहे हैं सर। बीजेपी मतलब देखिए कितनी शानदार तस्वीरें, आप लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी। मैं सुबह आपके पास जा रहा हूँ तुष्टीकरण का। जी ठीक है आपकी पॉलिटिक्स सर। सुबह मेरा सीधा सा सवाल है, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और राहुल जी की हिजाब गर्ल के साथ फोटो आ गई। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना कि ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और राहुल जी की हिजाब गर्ल के साथ फोटो आ गई। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना कि 1 तारीख को कर्नाटक में हिजाब जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है, सॉरी भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है और यहां पर ये तस्वीर आ गई। दिस कैन बी अ कोइंसिडेंस आल्सो। सुबह जी अमन, आपके सवालों में ही एक्चुअली $1 मिलियन जवाब छुपे हुए हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट है उनको एक्सपोज करने के लिए। हालांकि उन्होंने नाम बहुत अच्छा लिया, भारत जोड़ो यात्रा। मैं इस यात्रा के बिल्कुल साथ होती अगर ये केवल नारा ना होकर उनकी नियत भी होती। अगर वो एक्चुअली समझते कि भारत के नेशनल एथॉज क्या है, अगर वो सेक्युलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटिज्म को प्रमोट ना कर रहे होते, पंथ निरपेक्षता का नाम लेकर अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा ना दे रहे होते, तो मैं बिल्कुल उनकी नियत पर शक नहीं करती। इन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि राजनीति और मजहब का जो ये जहरीला एक मिश्रण है,
उसने देश को इतने सालों तक खोखला किया और ये आज भी उसी राजनीति पर चलते चले जाना चाहते हैं। क्या समझते क्या ये भारत जोड़ो यात्रा से? अगर एक हिजाब पहनने वाली बच्ची के साथ बताइए मेरे को, बस तस्वीर पर बताइए, आपको लग रहा है कि क्या ये हिजाब का एंडोर्समेंट है, हाँ या ना? क्या ये हिजाब का एंडोर्समेंट है? हिजाब गर्ल के साथ राहुल जी की तस्वीर, अमन, हाँ या ना? अमन सुबुई इस टाइम अमन ये डेफिनेटली हिजाब का एंडोर्समेंट तो है ही है। उसके साथ ये भी दिखाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसके साथ है? हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी से कि वो मुसलमान बच्चियां जो हिजाब नहीं पहनती हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है या आप उनके साथ नहीं है? आप एक पीस ऑफ क्लॉथ से किसी एक मजहब को जोड़ रहे हैं, फिर उस मजहब को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आता है कि उसको इस्तेमाल करके उसी मजहब की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है ईरान में। ये पूरे विश्व के मुसलमानों की समस्या है अमन, इनको समझना पड़ेगा। वहां पे बच्चियों को मारा जा रहा है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जा रहा है हिजाब ना पहनने पर। उस कट्टरवाद को ये भारत में भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं। रातों रात नहीं बन जाती है इस्लामिक स्टेट। मैं हमेशा ये बोलती हूं कि पहले मुसलमान बच्चे को अलगाववाद की तरफ बढ़ाया जाता है। उसकी भाषा अलग है, उसका पहनना ओढ़ना अलग है, उसका खाना पीना अलग है, उसके कानून अलग है, न्याय प्रणाली अलग है, उसकी शिक्षा अलग है। जब वो इन चीजों में अलग बढ़ जाता है तब ये लोग अपनी राजनीति चलाते हैं। हिजाब को प्रमोट करने से कोई एक वर्ग खुश होगा, शाबाशी देगा, कोई एक वर्ग जो है वो वोट दे देगा। इसलिए अपीज करने के लिए है कि पूरे देश में माहौल है कि भाई क्लासरूम में हिजाब नहीं। वैसे हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है, मैं डिबेट में भी क्लियर कर दूं शाइस्ता जी आपको भी, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई है, सापरा जी आपके लिए भी, वो सब जानते हैं। क्लासरूम में यूनिफॉर्म के लिए लड़ाई है कि यूनिफॉर्म पहनी जाए। आपको क्या लगता है शाइस्ता जी, क्या ये पॉलिटिकली अपीजमेंट की कोशिश है या नहीं? शाइस्ता जी अब बोलिए मैम। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं जो अर्ज कर रही हूँ आपके सामने अपनी बात, उसमें कोई और थोड़ा सा शब्द ना बोले। मैं दो बात बस अपनी कह देती हूँ। पहली बात तो ये कि हम किसी भी सूरत में शिक्षा हासिल करनी चाहिए। हिजाब जरूरी नहीं है, पहले शिक्षा जरूरी है। और दूसरे, आपने जो राहुल जी की बात की, ये एक हमारे देश की साझी संस्कृति और डाइवर्सिटी की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब हमसे मुलाकात की तो आपसे मैं बताऊं, जो समय दिया था उस समय से 20 मिनट ज्यादा हमको समय दिया और वो सीट पे बिठाना जहाँ दुनिया के सारे एम्बेसडर आके बैठते हैं। अभी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जब दुबई गए थे तो दुबई की भारतीय मुस्लिम महिलाएं जो हिजाब में थी, काले नकाब में थी, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन महिलाओं के बीच में, भीड़ में जाके फोटो खिंचवाई है। और सारी औरतों ने, मुस्लिम महिलाओं ने अपने ही देश की, वो बाहर जा चुकी हैं, वो दुबई में किसी ना किसी कार्य से गई हुई है या उनका परिवार वहां रह रहा है, लेकिन उनको भारत के प्रधानमंत्री से प्रेम था, भारत के प्रधानमंत्री से गर्व था और उनको सम्मान पूर्वक उनके साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी महिलाओं को, 50 सैकड़ों महिलाओं के साथ में फोटो खिंचाई। तो ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश की साझी संस्कृति और डाइवर्सिटी है जो पूरी दुनिया को दिखाती है कि हम सारे मजहब के मिलने वालों से, मानने वालों से, सभी समुदाय से हम मिलते हैं। आप सरदारों को 84 का जो आप हादसा बता रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। और ये भाटिया साहब, इस तरह सरदारों के ऊपर आप, सिखों के लिए आप 84 का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें देश में उनके ऊपर कितना कहर टूटा, कितना नुकसान हुआ। ये इंसानियत खत्म हुई है। हमारे देश की जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो इंसान को जीने आप क्लासरूम में हिजाब के खिलाफ है। मुझे ब्रेक पर जाना, बस इतना बता दीजिए, आप क्लासरूम में हिजाब के खिलाफ है, ठीक है? यूनिफॉर्म जरूरी है। खिलाफ, देखिए, मैं क्लासरूम के पक्ष में हूँ, मैं क्लासरूम की शिक्षा के पक्ष में हूँ। शिक्षा क्लासरूम में हिजाब, मैम, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हिजाब के खिलाफ नहीं है, हिजाब बैन कोई नहीं कर रहा। क्लासरूम में हिजाब, मैम, हिजाब जरूरी नहीं है, हिजाब जरूरी नहीं है, नहीं, शिक्षा जरूरी है। ठीक है, बस वो एग्जैक्टली वही समझने की कोशिश थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, गौर भाई आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर में सावरकर की तस्वीर दिखी है।
केरल कांग्रेस के पोस्टर में ये देखिए, ये तस्वीर आई है, बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच सावरकर की तस्वीर, वीर सावरकर की। क्या अब इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये रियलाइजेशन है, क्योंकि इंदिरा गांधी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था सावरकर को, वीर सावरकर को, डाक टिकट जारी करी थी उनके नाम की, और इंदिरा गांधी ने भी तारीफ करी थी। तो क्या रियलाइजेशन है? वीर सावरकर की तस्वीर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, डरपोक सावरकर, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार सावरकर का अपमान किया जाता है। लेकिन यह हैरान कर देने वाली खबर, जहां भारत जोड़ो यात्रा में, हालांकि बाद में जब खबर पर ये वायरल हुई, उसके बाद ये भी तस्वीर देख लीजिए, फिर सावरकर को हटा दिया गया। ये भी तस्वीर देखिए, जब ये कहा गया कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कांग्रेस पार्टी बोली प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसके बाद सावरकर को हटा दिया गया। सावरकर की जगह गांधी जी की तस्वीर वहां पर लगाई गई, वो देखिए। हालांकि सावरकर नीचे है, और फिर जब ये तस्वीर वायरल हुई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच सावरकर की फोटो कांग्रेस के पोस्टर में, सावरकर की फोटो कांग्रेस के पोस्टर में, कांग्रेस बोली गलती से तस्वीर छपी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब सावरकर की जगह गांधी जी की तस्वीर लगा दी गई है। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि शायद ये रियलाइजेशन है, देर आए दुरुस्त आए, सावरकर को लेकर, वीर सावरकर को लेकर, जिनकी तारीफ स्वयं खुद स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी, तो क्या अब उससे पहले खबर समझ में आती? ये देखिए आप तस्वीर, फिर पोस्टर चेंज कर दिया गया। अब पोस्टर चेंज करके सावरकर की जगह, ये देखिए, पहले वीर सावरकर की फोटो लगाई गई थी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच, और उसके बाद अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगा दी गई है। यह खबर ब्रेकिंग थी, आपको बताना जरूरी था। चलिए डिबेट पर वापस लौटेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया है, चरण सिंह सापरा जी हैं। गौरव भाटिया बीजेपी से, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस पार्टी से, सुबुई और इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड से शाइस्ता अंबर जी हैं। आप सबका एक बार फिर से, लेकिन मैं अब शुरुआत सापरा जी आपसे कर रहा हूं। आप पर आरोप लगाया सुबुई ने कि भाई ये दरअसल तस्वीर के जरिए हिजाब के समर्थन वालों के साथ आप खड़े हैं। एक काम कर दीजिए, क्लैरिटी दे दीजिए सर, गौरव और सुबुई और सबको, पूरे देश को, आप हिजाब के समर्थन वालों के साथ हैं या हिजाब के विरोध वालों के साथ है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर? स्टैंड हिजाब के समर्थन वालों के साथ या हिजाब के विरोध वालों के साथ? सापरा जी। अमन जी, सुबोई जी ने ये तो जाहिर कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की चीयर लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी करती हैं। लेकिन सवाल ये है, भारत जोड़ो यात्रा के मकसद जो है वो अलग है। भारत जोड़ो यात्रा के मकसद है कि जो देश के अंदर बेरोजगारी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हटा नहीं पा रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। नहीं, आप मेरी बात, नहीं, पर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते ना, तो आप ही बोलिए। चलिए आप ऐसा करिए, आप बोलिए, मगर वादे के साथ, भरोसे के साथ कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। अपना सवाल पूरा बोलिए, ठीक है? टाइमर चलाऊंगा, पूरा बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बोलिए आप सापरा जी। कि भारतीय जनता पार्टी भी उत्तेजित होती है और आप भी उत्तेजित होते हैं, तो हमको बोलने दीजिए। जब बुलाया है तो सुनने के लिए बुलाया, तो हमें उत्तर दे, सवाल का जवाब दीजिएगा, बोलिए। सवाल का जवाब यही दे रहा था मैं कि भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल अलग है। नैरेटिव ये है कि जो भारत की जनता जो त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के रूल से, जहां पर बेरोजगारी इन्होंने कहा था कि हम हटा देंगे, वो बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं जो आज बेरोजगारी है। जो महंगाई को नहीं हटा पाए, जो चीन ने कब्जा की हुई जमीन को वापस नहीं ले पाए, आज जो नौजवान सड़कों पर त्रस्त है, आज जो देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसके खिलाफ, और जो जातिवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक एजेंडा चलाती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कपड़ों के आधार पर, इस तरह से जो विभाजनकारी राजनीति करती है, इस विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा के सच्चे मकसद ये हैं कि विभाजनकारी राजनीति जो चल रही है उसको हटाना है। महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद, उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को लेकर के हमको जनता के बीच जाना है। ये हमारा एजेंडा है। अब मैं सवाल पूछ लूं, अब मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैंने आपको पूरा मंच दिया, सवाल पूछ लूं। सवाल मेरा ये सापरा जी, क्या आप हिजाब के समर्थन वालों के साथ है, हिजाब के विरोध वालों के साथ है? आपका स्टैंड सर, स्टैंड कांग्रेस पार्टी का।
हिजाब के समर्थन वालों के साथ या हिजाब के विरोध करने वालों के साथ? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ में आप इस विषय को जोड़ रहे हैं। मैंने भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा आपको बताया है, भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव आपको बताया है। आप उस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी के जैसे बदलना चाहते हैं, वो मैं बदलने नहीं दूंगा। हमारा नैरेटिव जो है वो देश के हिजाब को एंडोर्स करते हैं, हिजाब का विरोध करते हैं, वो तिरंगे के, हमारा नैरेटिव जो है वो तिरंगे के हित में है। आपका नैरेटिव विभाजनकारी हो सकता है, आपका नैरेटिव विभाजनकारी हो सकता है, हमारा नैरेटिव जो है वो तिरंगे का है, हमारा नैरेटिव जो है वो सर्वधर्म समभाव का। मेरी कोशिश रहती है कि सवाल के जवाब मिले। गौरव भाई 1 मिनट और दीजिएगा क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। स्टैंड, आप हिजाब को एंडोर्स करते हैं, हिजाब का विरोध करते हैं? मेरी भी क्लैरिटी सुन लीजिए। मुझे भी आपको यह सिखाना जरूरी है कि सर्वधर्म समभाव के आधार पर ये देश आगे बढ़ेगा। वो सर्वधर्म समभाव को आपको भी आगे लेकर के चलना है, मुझे भी आगे लेकर के चलना है, और यहाँ पर जो बैठे हुए पैनलिस्ट हैं सबको आगे लेकर के हिजाब को एंडोर्स करते हैं, हिजाब का विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं डाइवर्जन में जाना नहीं चाहता। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर तिरंगा रहेगा, देश के अंदर देखिए ऐसा है, और जो देश है राजनीति में ना सर इतने भोला कोई नहीं है, संविधान अनुरूप ये इतना बड़ा संयोग नहीं होता सापरा जी कि ईरान में हिजाब जल रहे हैं और यहाँ पर ये फोटो आ रही है हिजाब के साथ। ईरान में जो हो रहा है, ईरान में जो हो रहा है, ईरान में होने दीजिए ना। ईरान को भारत से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बताइए ना, मैं तो ये कह रहा हूं, भारत इतना बड़ा सर्वधर्म समभाव की भावना है। बता दीजिए, कह दीजिए, बीजेपी को चुप कराइए, समूह को चुप कराइए, बोलिए नहीं अमन जी हम एंडोर्स नहीं करते हिजाब को, इनको चुप कराइए ना। और भारत के बीच में फर्क है कि नहीं? बोलिए अमन जी हम हिजाब को एंडोर्स नहीं करते। ईरान और भारत के बीच में फर्क है कि नहीं? आप इस एजेंडे को क्यों घुमा करके लाना चाहते? जब हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, चुप कराइए सुमोई और गौरव भाटिया को, क्यों नहीं चाहते? इनको चुप कराइए, ये कह रहे हैं आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम एंडोर्स नहीं करते। देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति चाहते? आप विभाजनकारी राजनीति में क्यों फंस रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि देश विभाजनकारी राजनीति करें, इनका मुंह बंद करिए ना। आप कहिए ना, मैं डंके की चोट पर कहता हूं चरण सिंह सापरा, मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहा हूं कि हिजाब को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। करना है, आप करते हैं, बंद करना है, बंद करने का यही रास्ता है कि सर्वधर्म समभाव। आप कहिए कि सर्वधर्म समभाव के आधार पर भारत चलेगा, बोलिए ना। अच्छा, ईरान वाला प्रदर्शन सही है, बस एक जल्दी से 1 मिनट गौरव, ईरान वाला प्रदर्शन सही है, ईरान वाला प्रदर्शन सही हो रहा है, ईरान वाला प्रदर्शन सही हो रहा है सापरा जी, जल्दी से स्टैंड जानना चाह रहा हूं, 40 मिनट हो गए, ईरान वाला प्रदर्शन सही है? मैं कह रहा हूं अमन भाई को भारत से मिलाने की जरूरत है। ठंडी हो रही है, सर मेरे को ईरान में हो रहा है, अजीब बात है। आप ईरान में कल को कहेंगे कि जर्मनी में एक चीज हो रही है, वो भारत में क्यों नहीं हो रही है? चलिए, भारत में जो हिजाब विरोधी, जर्मनी में भारत में जो हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुआ था वो सही था। चलिए भारत की बात कर लीजिए, भारत में जो हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुआ था वो सही था। भाई मैं ये कहता हूं कि हमारा नैरेटिव है सर्वधर्म समभाव, सर वही हमारा नैरेटिव है कि भारत को जोड़ना है, आपका नैरेटिव है भारत को तोड़ने का। भारत को तोड़िए, मैं जोड़ूंगा। ठीक है गौरव आप बोलिए। गौरव देखिए, अभी मैंने देखा कि सापरा जी के हाथ में चोट लगी है, प्लास्टर लगा है, तो मैं वो जल्दी स्वस्थ हों इसकी कामना करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वीर सावरकर जी जैसा कोई वीर नहीं था। और जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे थे ना अमन जी, ये मेरे पास देखिए हाथ में है। इंदिरा गांधी ने कहा था वीर सावरकर जी का योगदान भारत हमेशा याद रखेगा। और आपने कहा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं अमन जी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ये जो हाँ, कांग्रेस की बात आपने रखी कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं आपको बताऊं, ये जो नफरत की आग में जलते हुए मिस्टेक करते रहे ना कांग्रेस, उसका सुधार आज हो गया, क्योंकि पूरा भारत कहता है कि सावरकर जी वीर थे। मैं आपको आज एक बड़ी बात बताता हूं, आप याद करिए राहुल गांधी किस तरह से बचकानी हरकतें हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे याद आया एक बार हमारी एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ और उसके माता पिता की तस्वीर को ट्वीट कर दिया था, जो कि एक अपराध है पॉक्सो में।
वो किसने किया था आपको मालूम है? 51 साल के अपरिपक्व राजनीतिक बालक राहुल गांधी ने। तो ये बार बार उनकी एक पहचान बन गई है कि बच्चों के कंधों पे अपनी राजनीतिक बंदूक रख के और जो है सवारी करिए। दूसरी बात, B.R. अंबेडकर साहब की विचारधारा पे हम चलेंगे ये कह रहे थे। B.R. अंबेडकर साहब ने हिजाब के लिए क्या कहा था आपको मालूम है? अगर हम अपनी महिलाओं को और बच्चियों को हिजाब में रखते हैं तो वो वैसे ही है कि अब जैसे जानवरों को B.R. अंबेडकर की विचारधारा ट्रीटमेंट दिया जाता है वैसा हम दे रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बीच में बोला नहीं था आपके, आप 8-10 मिनट गुनगुनाते रहे, हम लोग सुनते रहे। बोलिए। तो अमन जी, ये ना B.R. अंबेडकर जी के सगे हैं ना ये महात्मा गांधी के सगे हैं। ठीक है प्लीज अमन जी, बीच में नहीं कोई बोलिए रनिंग कमेंट्री नहीं सापरा एक करके। हाँ, B.R. अंबेडकर साहब का ये मानना था कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, अगर आप इनको हिजाब पहनाते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ सकती और जानवरों जैसा व्यवहार है। वो आज नहीं बोलेंगे राहुल गांधी, उनके मुंह में दही जम जाएगी। एक बात मैं और बताऊं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा ज्यादा है। दूसरे की निक्कर में आग लगा रहे थे अमन जी, और निक्कर में आग क्या लगाते? 8 विधायक गोवा के छोड़ के चले गए। तो तभी मैं कहता हूं ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। ठीक सर, और मैं एक प्रश्न पूछ लूं, बहुत देर इंतजार किया मैंने। देखिए, हाँ प्लीज, धन्यवाद। देखिए, सुबुही हमारी बहन यहाँ बैठी है, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको चीयर लीडर बुलाया गया। चीयर लीडर बुलाया गया। मेरा सापरा जी से एक सवाल है, जगदीश टाइटलर को 2021 में अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य सोनिया गांधी जी ने बनाया। अब आप चीयर लीडर हैं या वाकई लीडर है? बताइए, ये गलत है या सही है? और खासकर जब आप सिख समुदाय से आते हैं, बताइए। माफी वीर जाना तो सावरकर सिख दंगा वहां सब नहीं जाना, मैं सिर्फ हिजाब पर रहना चाह रहा था। जो टॉपिक है, हम बहुत जगह पहुंच गए, वो ब्रेकिंग आ गई थी सर, एक सावरकर वाली। नहीं, ये अहम है ना। नहीं, हाँ ठीक है, वो है, मैं सुबह ही आ रहा हूँ, लेकिन एक बार सापरा जी का कमेंट ले लेता हूँ। सापरा जी, फिर हिजाब पर एक बार स्टैंड बता देंगे। बीजेपी ने तो बता दिया सिंबल ऑफ ऑपरेशन है, स्टैंड ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन। सापरा जी स्टैंड बता दीजिए सर, स्टैंड हिजाब पर स्टैंड सर, कांग्रेस पार्टी का। देखिए इन्होंने B.R. अंबेडकर जी की इतनी सारी बातें की, उनकी विचारधारा की बातें की, लेकिन ये भी बता दे कि क्या B.R. अंबेडकर साहब ने ये कहा था रामजादे हरामजादे कहने के लिए? क्या B.R. अंबेडकर जी ने कहा था दिवाली और रमजान की तुलना करने के लिए? क्या B.R. अंबेडकर ने कहा था हिजाब हलाल की बात करने के लिए? जगदीश ये किसने कहा है? सज्जन कुमार आपने बोलिए, आप ये बताइए कि B.R. अंबेडकर की विचारधारा की बात करते तो क्या ये जो सारी बातें गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता बोलते हैं, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जो है वो नरेंद्र मोदी B.R. अंबेडकर की विचारधारा से चलते हैं या गोडसे की विचारधारा से चलते हैं? गांधी की विचारधारा से चलते हैं कि गोडसे की विचारधारा से चलते हैं? ये बताइए ना, हड्डी तो पहले ही बताइए ना, ये किसकी विचारधारा है? ये जो द्वेष है, ये जो घृणा है, ये जो विभाजन की राजनीति है, सापरा जी, ये गांधी जी की विचारधारा है या गोडसे की विचारधारा है? गोडसे की विचारधारा पर चलने वाले लोग हमको सिखा रहे हैं और B.R. अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। अरे B.R. अंबेडकर जी के संविधान को आप बदलने के लिए चुन गए थे। आप तो मनुस्मृति लाने पर चुन गए थे। ये तो आपका बस नहीं चला, नहीं तो अभी तक मनुस्मृति आ जाती थी, अभी तक मनुस्मृति आ जाती थी। सुनिए, तो ये सारी बातें जो है ना, ये शिक्षा देने के लिए यहाँ मत आया करिए। आपसे ज्यादा शिक्षा मैं दे सकता हूं। सापरा जी 1 मिनट, सापरा जी हिजाब पर आपका स्टैंड, 1 मिनट आपका, हिजाब पर आपका स्टैंड कांग्रेस पार्टी का, 1 मिनट आपका। भाई मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हर धर्म के अंदर जो उस धर्म में जो चीजें चलती हैं वो चीजें मान्य होनी चाहिए। वो चीजें इस देश के अंदर सर्वधर्म समभाव के तहत हलाला ठीक है। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा, भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है, जो इन्होंने देश के लोगों के साथ धोखा किया है, उनका पर्दाफाश करना, लोगों के बीच जाना। हम जनता की अदालत में उतरे हैं, जनता की अदालत में उतर के जनता की तकलीफ को और भी सुनेंगे।
भारत का निर्माण करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे। क्लासरूम में हिजाब सही या नहीं, अंदर क्या क्या और समस्याएं हैं उसको जानेंगे। हिजाब के खिलाफ हम उसको जानेंगे कि नए समस्याएं क्या है। आपकी समस्या खाली हिजाब है, मेरी समस्या पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की समस्या वो हमारी समस्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट में होगी, आपके टीवी चैनल पर तय नहीं होगा। फिर वो बीजेपी सही कह रही है, मीडिया ट्रायल में तय नहीं होगा, मीडिया ट्रायल में तय नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? अमन जी, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? एक चीज चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में तो ना, सुप्रीम कोर्ट में तो शाबानो का मामला भी चल रहा था भाई, आप उसका भी पलट दिया था आप लोगों ने। भाई आप सुप्रीम कोर्ट में तो शाबानो का मामला भी चल रहा था ना, जो बात सुप्रीम कोर्ट में शाबानो का मामला चल रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, उसको भी पलट दिया था ना आप लोगों ने। करना है कमाल है। सुप्रीम कोर्ट पर तो रफाल का भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट पर तो शाबानो का भी फैसला आ गया था ना। जो है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसकी चर्चा और उसका निर्णय आप टीवी चैनल पे करना चाहते हैं। शाइस्ता जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले चलिए, मैं समझ गया, आप नहीं बोल रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैसेज गलत चला जाएगा। एक तस्वीर आई है, समझ गया कि आपकी मजबूरी है, डैमेज हो जाएगा। मैं भी आपकी मजबूरी समझ रहा हूं ना सुबुई, कि आप कोई एजेंडा चलाना चाहते हो और मैं उस एजेंडे में फंसना नहीं चाहता। सर, मैं एजेंडा जानना चाह रहा हूं, आपका चलाना नहीं चाह रहा हूं, मुझे जानना है। 44 मिनट से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं पता आप एजेंडा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना चाह रहे हो, एजेंडा नहीं चलाना, जानना है आपका छुपा हुआ एजेंडा क्या है, आपका छुपा हुआ एजेंडा है या नहीं? आपके चक्रव्यूह में मैं फंसने वाला नहीं हूं। नहीं फंसेंगे सर, मुझे पता है, फोटो डाल दी है एजेंडे में, मैं फंसने वाला नहीं हूं। मुझे पता नहीं फंसेंगे सर, डैमेज हो जाएगा, फोटो डाल दी अपीसमेंट के लिए। देश की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए सुबह, आप देश की बात नहीं कर रहे हैं, आप विभाजनकारी बात कर रहे हैं। आप विभाजन करिए। हिजाब तो जोड़ता है सर, मैं समझ गया आपकी बात सापरा जी, हिजाब तो जोड़ता है, मैं समझ गया। जी जी सुबुई, आप बोलिए सुबुई। जी जी अमन, सबसे पहले तो गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बताया कि सापरा जी ने क्या कहा, मुझे लेके जो अल्फाज बोले, क्योंकि मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। सापरा जी ने जो भी बोला बीजेपी का चीयर लीडर का है, मुझे कुछ सुनाई नहीं। जी जी देखिए, अपने आप ही जो लोग सेल्फ एक्सपोज हो जाए अमन, उनके लिए मैं क्या बोलूं। इन लोगों को वो मुसलमान लड़की बर्दाश्त नहीं है जिसके हाथ में किताब और पेन हो। ये चाहते हैं कि मुसलमान बच्चियां बुरके में लिपटी बैठी रहें और मुसलमान लड़के दाढ़ी टोपी में घूमते रहें और ऊंचा पजामा पहनकर घूमते रहें। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का दिमाग खुले, रोशन दिमाग हो, पढ़े लिखे और अपने फैसले खुद ले सके, क्योंकि इन्हें मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना है। हम क्या चाहते हैं, इस्तेमाल करना है। किया है अमन में किसी के बीच में नहीं बोली, अमन में किसी के बीच में नहीं बोली, उन्होंने हिजाब नहीं पहना तो बोलने नहीं दिया। अमन में किसी के बीच में नहीं बात होती है भाई सापरा जी। अमन में किसी हिजाब वाली महिलाओं को इसने शाइस्ता जी के बीच में आप नहीं बोले, सुबह ने हिजाब नहीं पहना तो आप उनके बीच में बोल रहे हैं, शाइस्ता जी के बीच में आप नहीं बोले, ये तो गलत है सापरा जी। एग्जैक्टली, एक एक करके बोल लेते हैं ना। उन्होंने हिजाब नहीं पहना, सुबुई सुबुई शाइस्ता जी आ रहा हूं, बोलिए फिर मुझे अमन देखिए, आज मुसलमान बच्चों के लिए, मुसलमान युवाओं के लिए अपनी आंखें खोलने का समय है। ये वही लोग हैं कि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन्हीं बच्चियों को जो है मिस्यार मैरिज से बचाएगा, हलाला से बचाएगा, या शरिया के नाम पर 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो शारीरिक शोषण होता है निकाह के नाम पर, उससे बचाएगा। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये पार्टियां विरोध करती हैं और एक हिजाब वाली बच्ची के साथ फोटो खिंचवाकर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं, मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते राहुल गांधी जी से बोलती हूं, अगर आप मुसलमान महिलाओं के और मुसलमान लड़कियों के साथ हैं तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ दीजिए। अगर आप मुसलमान बच्चों के साथ हैं तो सबसे पहले मदरसा सर्वे का साथ दीजिए, समान शिक्षा का साथ दीजिए। आपको दिखाई नहीं देता है कि ईरान में हो क्या रहा है, किस तरह से ये अलगाववाद बढ़ते बढ़ते कट्टरवाद पे पहुंचता है, फिर आतंकवाद पे पहुंचता है। अफगानिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के मैटरनिटी वार्ड में चीथड़े उड़ा देता है तालिबान। सीरिया में 4 साल का बच्चा समुद्र से बहता हुआ जाता है। ईरान में उन बच्चियों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक कपड़े अपने ऊपर नहीं डाला हुआ है। आप लोग अपनी राजनीति के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, मैं सरप्राइज होती हूं अमन,
बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, बहुत टॉपिक्स हैं। आप थोड़ा मनन करिए, थोड़ा इंटेलेक्चुअली अपने आप को बढ़ाइए। सुबह आप क्योंकि हिजाब से हलाला तक पहुंच गई। सापरा जी, हलाला तो गलत है। हिजाब तो चलिए आप नहीं बोल रहे, हलाला तो गलत है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं हलाला गलत है। जनता पार्टी के अमृत काल में हलाला गलत है। भारतीय जनता पार्टी के अमृत काल में हलाला के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे जो है वो घरों के चिराग बुझा रही है और महंगाई जो है वो जी हलाला तो गलत है। चलिए हिजाब पर नहीं बोल रहे, हलाला तो गलत है। मुझे लगता है कि इन्हें कोई महंगाई से जी हलाला तो गलत है। आप हलाला के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। से कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है इनके घर में सब कुछ मेरे लिए मुसलमान बच्चियों की ये नरेंद्र मोदी के जैसे, ये तो सर नरेंद्र मोदी के जैसे ये कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी। अब मैं तो इनके बीच में नहीं बोला था, अब आप भी बोल रहे हैं और सुबह भी बोल रहे हैं। हलाला तो गलत है ना सापरा जी, हलाला तो गलत है। देखो मैं ये जो चर्चा है ये भारत जोड़ो हलाला के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे आज, और मैं उसी के एजेंडे को लेकर के चल रहा हूं। मैं उसी के एजेंडे को लेकर के चल रहा हूं कि आज तलाक़े बिद्दत गलत था, चर्चा है, तलाक़े बिद्दत गलत था, उसका एजेंडा है तलाक़े बिद्दत गलत था। अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत कारनामे किए हैं, जो किसानों की समस्या है, जो नौजवानों की समस्या है, जो मजदूरों की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हम चल रहे हैं। मुझे लगता है सुबह खान के घर में कोई समस्या नहीं है, यानी इनको महंगाई का भी कोई असर नहीं है, सब कुछ चंगा है, इनको घर में कोई बेरोजगारी नहीं है, इनको समझ में नहीं आता का मामला है ना, उनकी आजादी का मामला है ना। महिला की समस्या तो ये भी है कि गैस का सिलेंडर जो है वो 400 रुपए से 1100 रुपए हो गया। ये सुबह खान के घर में लगता है 400 रुपए से सिलेंडर आता है। तो ये जो चीजें हैं ये इनको इफेक्ट नहीं करती। हम तो जनता के हम जनता के मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। सापरा जी भाई मैं सुबह खान सम्मानित अमन जी, सम्मानित सुबह खान जी, आप देश के एजेंडे को, देश के नैरेटिव को बदल नहीं सकते। अपीजमेंट नहीं होगी। आप हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम अपना नैरेटिव पकड़ के रखेंगे। आप हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसा कौन सा नैरेटिव है भाई? हमारा नैरेटिव बेरोजगारी है क्या? हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे? नहीं, हम आपके भाई जरूरी तलाक़े बिद्दत तो गलत है, बोलना नहीं चाहते, तलाक़े बिद्दत तो गलत था, बोलना नहीं चाहता। तलाक़े बिद्दत सर उस पर तो फैसला आ गया, वो बोल दीजिए गलत था अमन जी। आपका छुपा हुआ एजेंडा है, आपके छुपे हुए एजेंडे के चक्कर में मैं नहीं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे एजेंडे पर बात करिए, आप अपने एजेंडे पर बात करना चाहते हैं। तलाक़े बिद्दत को गलत नहीं बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे चर्चा है ना, तलाक़े बिद्दत को तो गलत बोल दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आज संवैधानिक बताया तलाक़े बिद्दत गलत। मैं क्या कह रहा हूं कि आज की चर्चा किस पर आप है? तलाक़े बिद्दत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप हिजाब के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप हलाला के खिलाफ। चलिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के नैरेटिव का मामला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के नैरेटिव हलाला तो गलत है भाई, तलाक़े बिद्दत तो गलत है। मदद करना चाहते हैं, आप बीजेपी को मदद करना चाहते हैं देश के सर, मैं तो मुस्लिम महिलाओं को मदद करना चाह रहा हूं भाई। हम नहीं बदलना चाहते। ईरान की मुस्लिम महिलाएं क्यों सड़कों पर हैं? शाइस्ता जी फिर ईरान में क्या हो रहा है? शाइस्ता जी फिर ईरान में क्या हो रहा है? मुस्लिम मुल्क में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को क्यों जला रही है? शाइस्ता जी, लोगों ने आत्महत्या कर, शाइस्ता जी को बोलने देते हैं, शाइस्ता जी को बोलने देते हैं। शाइस्ता जी बताइए, ईरान में फिर मुस्लिम महिलाएं हिजाब को क्यों जला रही हैं? उसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? ठीक सर, ठीक सर। देखिए, मैं कह रही हूँ आपको 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज। और मुझे बहुत शर्म आ रही कि इस तरह के मुद्दे को कहां से कहां पहुंचाया जाए। ईरान में जो कुछ भी हुआ, ईरान का संविधान डेमोक्रेटिक और सबसे ज्यादा बेहतर और उदारवादी संविधान था, लेकिन महिला को एक हिजाब के न पहनने पर उसकी जान ले ली। ये शर्मनाक है, इसका विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा हो, उसके बाद हमारे लिए हमारी पहचान हो। लेकिन हमारी पहचान, हम भारतीय हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और भारतीय क्यों है? इसलिए कि हम हर धर्म, हर समुदाय के मानने वालों की ये गंगा जमनी तहजीब है। और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को फ्रेम में ना लगाइए, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारिए। जो कहते थे कि हमारी मातृभूमि 2 आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम, एक को चोट पहुंचेगी तो दूसरा रोएगा। और आप किसी का नाम ले रहे हैं, आप महिलाओं का सीधा भाटिया जी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, कहीं हलाला कह रहे हैं, कहीं तलाक़े बिद्दत। चलिए अमन जी, मैं आपकी बात कह लूं। हम लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में,
हम लड़ाई अपमान सुप्रीम का कोर्ट है में। आप किस तरह महिलाओं की बेइज्जती नहीं कर सकते? मैं हलाला के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं हलाला के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम महिलाओं। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं? मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है भैया। मैं बोलूंगा हलाला के खिलाफ, मैं बोलूंगा हलाला के खिलाफ। तलाक बिद्दत के लिए भी ऐसे ही रोते थे आप लोग। तलाक बिद्दत को कोई हाथ लगा कर दिखाए। हट गया ना तलाक बिद्दत, हट गया ना तलाक बिद्दत। हद हो गई आप लोगों की। मतलब हलाला के खिलाफ नहीं बोल सकते क्या? आपको नहीं बोलना चाहिए, हलाला और तलाक की बिदअत नहीं बोलना चाहिए। बोलने देते हैं सुबह हमारी चॉइस है। हैं जी, हलाला के खिलाफ सुबह जी नहीं सुनकर जाइएगा शाइस्ता जी, हाथ जोड़कर मत जाइए, सुनकर जाइएगा। ये हिट एंड रन नहीं होता, सुनने की भी हिम्मत रखिए। बोलिए आप सुबह। अमन, इन लोगों की बौखलाहट इस चीज का सबूत है कि ये मुसलमान बच्चों को सच्चाई सुनने नहीं देना चाहते हैं। मैं पर्सनली आपको उदाहरण बता सकती हूँ, मेरे पास मुसलमान बच्चियां आती हैं, रोती हैं, उनको कई जगह फोर्स किया जाता है घरों में या समाज में या मदरसों में कि आपको हिजाब पहनना है। कई बच्ची ऐसी हैं जो घर से पहन के निकलती हैं बुर्का, लेकिन अंदर वो अपनी पसंद के कपड़े पहन के निकलती हैं और बाहर जाकर वो उतार देती हैं। क्यों उस डर में आप एक बच्ची को जीने देना चाहते हैं? क्यों आप चाहते नहीं हैं कि वो एक अच्छा चरित्र लेके मॉडर्न कपड़ों में भी तो कुछ कर सकती है? भाई, हमें हिजाब से कोई नफरत या कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनको करवाया जाता है और जो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना दी जाती है कि जो बच्ची करेगी वो अच्छी मुसलमान है और जो बच्ची नहीं करेगी वो खराब मुसलमान है, हम उसके खिलाफ हैं। जब कट्टरवाद की तरफ बढ़ावे के लिए पहले कदम की तरह इस्तेमाल किया जाता है हिजाब को, हम उसके खिलाफ हैं। इन लोगों को इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आती है भाई? शाइस्ता जी गुस्सा होकर चली गई, मैंने हलाला के खिलाफ बोल दिया। सापरा जी हलाला के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, कह रही है अमन 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 अमन। मुसलमान महिलाएं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूं, अगर आज केंद्र सरकार बहु विवाह के खिलाफ कोई कानून लाती है तो 90% से ज्यादा मुसलमान महिलाएं उन सरकार का साथ देंगी। त्रस्त है भाई, तलाक देते नहीं है, क्लोजर देते नहीं है, एक बीवी को यहां छोड़ते हैं, दूसरी से दुबई में जाके शादी कर लेते हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं, फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली, इकोनॉमिकली हर तरह से अब्यूज करके औरत को शरिया का नाम लेके बच के निकल जाते हैं। जिसका मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूं, क्या तलाक के बिद्दत चाहे हलाला, ये तो महिला अधिकारों की बात करने वाले इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? और महिला नाराज हुई है मेरे से, मैं हलाला के खिलाफ बोल रहा था, इसलिए भी हैरानगी है। अमन जी, आपके कार्यक्रम में मैंने देखा कि एक कांग्रेस पार्टी का रेफ्रिजरेटर आया है, करीब 10 मीटर दही जमा चुका है। ओह सॉरी, मीटर नहीं, लीटर या किलो। मीटर बोलेंगे तो फिर राहुल गांधी याद आ जाएंगे। ये क्यों नहीं बोलते मैं बताता हूं आपको। आपने देखा सुबह ही हमारी बहन बैठी है, हिजाब नहीं पहना है तो उनको इज्जत नहीं देंगे कांग्रेस वाले, वो चीयर लीडर हैं। लेकिन अगर हिजाब पहन लेती तो इनका वोट बैंक हो जाती, तब तो झुक जाते। मैं केवल एक बात कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है, कह रहे थे। अरे राफेल में तो आया ना फैसला, मानेंगे आज? आप बताइए, सेंट्रल विस्टा में फैसला आया, मानेंगे ना आज? और ट्रिपल तलाक जो कि गैर संवैधानिक पाया गया, जो अपराध बना दिया मोदी जी ने, उस पर भी आज एक शब्द नहीं बोल पा रहे। हाँ, इनको दिक्कत यही है, ये चाहते हैं जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पिछड़ी रहें, वो पढ़े ना, वो हलाला करवाएं, बहु विवाह हो उनका, उनके कोई हक संविधान में नहीं है। बहुत शुक्रिया सापरा जी। गौरव आपका, सुबह आपका, सौ बात की एक बात।